everyone, welcome back to my channel. I am Ananya Chaudhary and we will study today with a new chapter, that is sectors of the Indian economy of class 10th economics chapter 2. तो आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट नई चैप्टर से करने वाले हैं, एक जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि हमारी क्लास 10th का है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हमें सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो इन सबको हम इसी वीडियो में आज कवर करने वाले हैं और इस वीडियोस के दो पार्ट होंगे, जो कि एक मैं आज कंप्लीट करा दूँगी और एक हो जाएगा हमारा कल। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस के साथ बने रहें और आगे देखते रहिए। तो ये रहा हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट टर्म हमारा है इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स मतलब हमारा मार्केट से रिलेटेड, यानी कि हम जो पैसे कमा रहे हैं, मार्केट से हम सामान खरीद के ला रहे हैं, हम उसे पैसों में खरीद रहे हैं, यानी कि उसको पैसे दे रहे हैं, तब वो हमें सर्विस करके दे रहे हैं। यानी कि हमें इस वर्ल्ड में, इन होल वर्ल्ड, हमारा क्या होता है कि हम किसी, आप देखते होंगे कि हम हर किसी को पैसे देते हैं, तब जाके हमें वो हमारा काम करके देता है, या फिर हम जो चाहिए हमें उसके लिए हम उसको पैसे देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जो है हमारी इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी, उसमें क्या है, वो मनी रिलेटेड होता है, मतलब वो हमारा मनी से रिलेटेड होता है। जिसमें क्या होता है, हाँ, जिसमें क्या है, हम किसी को पैसे देंगे तब वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। और हमारे जो पिछला, यानी कि बहुत पहले की बात है, पहले ऐसा होता था, हम नाज दे दिया करते थे तो वो हमें ये सामान दे दिया करते थे। लेकिन अब क्या होता है, हम इनको पैसे देते हैं, वो हमें सामान देते हैं। तो ये जो इकोनॉमी है, हमारा मार्केट, ट्रेड, इंडस्ट्रीज़, मनी, इन सब से रिलेटेड है, जो कि हमारी कंट्रीज, रीजन वगैरह इन सब में होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद इन दिस सेक्टर अकॉर्डिंग टू विच द मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ अ कंट्री और रीजन आर ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि इस सेक्टर में अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे जो मनी के हिसाब से इस सेक्टर में इंडस्ट्री और ट्रेड एक कंट्री के रीजन में ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। इकोनॉमी सेक्टर में क्या होता है? इकोनॉमी सेक्टर में हमारा ये होता है कि जो हमारा मनी है, इंडस्ट्रीज़ हैं एंड हमारी जो ट्रेड है कंट्री की, वो क्या होती है, एक रीजन में जाके ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो इस सेक्टर में हमारा जो ये हमारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़, मनी, इन सबको क्या कराया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन सेकेंड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ दैट जनरेट सम इनकम। दैट मीन्स हम कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि समझे एक पर्सन है जो कि एक प्लम्बर है, वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो क्या करेगा, वो किसी के घर गया है, कुछ ठीक करना है, मतलब किसी ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि लाइक मान लो एक कार मैकेनिक है, कार मैकेनिक कार को ठीक करेगा, वो एक एक्टिविटी कर रहा है, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उस कार को ठीक करने के लिए। यानी कि कार का जो सिस्टम है वो हमारे एकदम ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, लेकिन जो कार मैकेनिक है वो उसको ठीक करेगा, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ लगा के उसको ठीक करेगा। तो वो जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो जब ठीक कर देगा अपने काम को, तो जो कार का जो हमारा ओनर है वो उसको मनी देगा। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम जिन्हें करके हमें क्या होता है, कुछ इनकम हमें मिलती है। यानी कि इनकम मतलब मनी, कुछ मनी हमारा जनरेट हो जाता है। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको परफॉर्म करने के बाद हमें क्या इनकम मिलती है। लाइक आप होटल में जा रहे हो, वहाँ पे आप खाना ऑर्डर करते हो, तो वो जो शेफ़ होगा यहाँ पे, वहाँ पे वेटर्स होंगे, वो क्या कर रहे हैं, शेफ़ खाना बना रहा है, उसको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। वेटर जो आप तक ऑर्डर लेके आ रहा है आपका, उसको पैसे मिलेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इधर से ऑर्डर लेने का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो अपने खाना बनाने की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो इन सब में क्या है, वो अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा वो होता है जिसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, इनकम हमारी मिलती है, यानी कि हमें पैसे मिलते हैं जिसके बदले में। तो एक्टिविटीज़ जो है हमारी अलग अलग
ग्रुप्स में यानी कि वेरियस ग्रुप्स में क्लासीफाइड करी गई हैं। यानी कि हमारी एक्टिविटी बहुत तरीके की होती है। हमारी एक्टिविटी जो है कई तरीके की होती हैं। हम कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो ये सब क्या है, अलग अलग एक्टिविटी हैं, हर एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड की गई हैं। तो ये जो ग्रुप में डिवाइड की गई हैं उनको हम, जो ग्रुप्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हम सेक्टर्स बोलते हैं। उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी अलग अलग ग्रुप्स में क्या करी गई हैं, क्लासीफाई की गई हैं, जिसको हम सेक्टर बुलाते हैं। ठीक है, तो हम सेक्टर्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन दिस। आ जाते हैं हम अपने, हाँ, अभी मैंने बताया था कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड, मतलब अलग अलग वेरियस ग्रुप्स में क्या करी गई हैं, क्लासीफाई करी गई हैं। तो जो क्लासीफाई की गई हैं वो हमारी एक्टिविटीज़, उनको क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कितने हमारे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसमें क्या है, ये क्या है, ये हमारी जो एक्टिविटीज़ है किसके बेसिस पर हमारी डिवाइड की गई हैं, ऑन द वर्क ऑफ द नेचर। नेचर के ऊपर ये हमारी क्या की गई हैं, क्लासीफाई की गई। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अनऑर्गेनाइज है, आपको यहाँ पे यू नहीं दिख रहा होगा, वो मिसप्रिंट हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सब क्या है, सेक्टर्स हैं। ये सब क्या है, ये सब है सेक्टर्स। ये भी सेक्टर्स है और ये भी सेक्टर्स है। मतलब ये हमारे 3 ग्रुप में हमारी क्या की गई हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, जो कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स हैं। सेकेंड ग्रुप है हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये हमारी 3 सेक्टर्स में डिवाइड की गई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर हमारे एक ग्रुप में हो गए। देन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये 2 सेक्टर हमारे अलग ग्रुप में हो गए। देन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी हमारे अलग ग्रुप में हो गए। तो टोटल यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमारे कितने ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ पर टोटल कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पर हमारे टोटल 3 ग्रुप्स हैं। किसके, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, किसके, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। तो इनसे क्या होता है, इनसे हम अपना मनी जनरेट करते हैं, हम इनसे अपना। तो क्या होता है, हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इनमें भी हमारे आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो प्राइमरी क्या होता है हमारा, प्राइमरी मतलब हमारी प्राथमिक, जैसे कि स्कूल में प्राइमरी क्लासेस भी होती हैं, सेकेंडरी क्लासेस होती हैं एंड टर्शियरी हमारा अलग आ जाता है। जैसे कि प्राइमरी हो गई हमारी प्ले, नर्सरी, केजी, ये सब हमारी प्राइमरी हो जाएंगी। सेकेंडरी हमारी 6th तक हो जाती है। एंड टर्शियरी हमारी क्या है, इन दोनों सेक्टर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्लासेस वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, हमारा एग्रीकल्चर और नेचर पे डिपेंड, यानी कि नेचर से रिलेटेड जो होता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उनको मैन्युफैक्चर कराना, उसको सेकेंडरी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी बोलते हैं। तो इन सब को हम आगे अपने डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट। फर्स्ट हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर, वो सेक्टर जो हमारा डायरेक्टली जो है हमारा नेचर से रिलेट हो। मतलब हमारा नेचर हो गया ऐसी चीज़ें जो हमें आपने अपनी पुरानी क्लासेस में ईवीएस में भी पढ़ा होगा, नेचर क्या होता है। तो नेचर हमारा पता है हमें, ऐसी चीज़ें जो हमें, एक तो नेचर की दी हुई चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हमें नेचर से पहले से ही मिली हुई, लाइक लैंड, सोइल, वाटर, एयर, ये सब क्या है, हमारी नेचुरल थिंग्स है। ऐसी नेचर वो प्रोवाइड कराता है। तो नेचर क्या है, जिसमें हम अपनी लाइफ यहीं पे नेचर में रहते हैं।
तो नेचर क्या है, नेचर से रिलेटेड मतलब हमारा नेचर फॉरेस्ट हो गए, एग्रीकल्चर हो गई, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब क्या है, नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो किस पे डिपेंड है, नेचर यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मतलब जैसे हमारा हमने बहुत सारे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है वो एक तरह का, उसमें क्या करते हैं हम ट्रीज़ को कट करके हमें क्या गेन होती है, हमें बहुत सारी वुड स्टिक्स हमें गेन होती हैं ट्रीज़ को कट करने पर। तो वो क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर तो हमारा नेचर से रिलेट हो गया, नेचर से हमें वुड्स मिली, वुड से क्या होगा बाद में वो टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में उनका क्या करेगा, चेयर्स बनाएगा, टेबल्स बनाएगा। तो ये सब क्या है, जो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर्स हैं और टर्शियरी सेक्टर, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, कि प्राइमरी तो हमारा नेचर पर डिपेंड है और सेकेंडरी हमारा प्राइमरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर को वुड कट करने के लिए क्या चाहिए, उसको भी मशीन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो हमारा टर्शियरी सेक्टर पर डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जब भी हम कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक फॉरेस्ट है, हमारे ट्रीज़ हैं, फील्ड्स हैं, क्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करके बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि हमारा है, मैंने भी बताया था, हमने बहुत सारे ट्रीज़ थे उनकी वुड्स कट की, तो हमने ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया। नेचुरल रिसोर्स हमने क्या, किस नेचुरल रिसोर्स को हमने एक्सप्लॉइट किया, हमारे ट्रीज़ को हमने एक्सप्लॉइट किया। ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने के बाद हमें क्या गुड मिला, हमें गुड्स मिले थे उससे, वुड्स हमें उससे प्रोड्यूस हुई थी, हमारी ट्रीज़ को कट करने पर हमें वुड्स प्रोड्यूस हुई थी। उन वुड से क्या होगा, आगे जाके वो और भी मैन्युफैक्चर होंगी, उनमें और भी ज़्यादा अपडेट्स होंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा सेकेंडरी सेक्टर में जाके। तो हमारा नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके हमने क्या प्रोड्यूस किया, वुड हमने प्रोड्यूस की। देन मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो ये जो हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, तो वो क्या एक्टिविटी थी, यानी कि वो हमारी एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की थी वो कैसी थी, तो वो थी हमारी प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि प्राथमिक कार्य। तो ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, देन वी गेट वुड, हमने ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया, हमने क्या प्रोड्यूस किया, वुड। मतलब हम भी जब भी कभी हम किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, अपने गुड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। लाइक मतलब हम जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनसे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, एक तो हमारे वो एग्रीकल्चर होते हैं, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। फिशिंग मतलब हमने पॉन्ड में से हम फिशिंग करने जाते हैं, हम किस पे अपने डिपेंड रहे, नेचुरल रिसोर्स पे। नेचुरल रिसोर्स क्या था हमारा, वाटर क्या है हमारा नेचुरल रिसोर्स। फिश कहाँ मिलेंगे हमें, रिवर्स, पॉन्ड्स में, रिवर्स में मिलेंगे। तो रिवर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, रिवर एक नेचुरल रिसोर्स है। तो उससे क्या हुआ, हम उसमें फ़िशिंग करने गए, फिशेज़ क्या है, वो भी हमारे हमारे नेचर में पहले से ही हैं, यानी कि फिशेज़ आर ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो फिशेज़ क्या है, हम फिशिंग करने गए, हमें उससे फ़िश मिली, हमने क्या गुड प्रोड्यूस किया, हमने एक्सप्लॉइट करके क्या यूज़ किया, हमने फ़िश प्रोड्यूस की। उससे क्या होगा, आगे जाके बहुत कुछ उससे बनेगा, बहुत कुछ यूज़ होगा। तो ये सब क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर। आपको अब समझ में आया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम गुड्स को, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं।
और ये किस पर डिपेंड रहता है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा डायरेक्टली डिपेंड रहता है। इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमारी एग्जांपल्स हैं लाइक नेचर फार्मिंग, फॉरेस्ट्री। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे वुड्स भी कट करके रखी हुई हैं। तो ये क्या होगा, इनके आगे जाके क्या यूज़ होंगे, इनसे हमारी चेयर्स बनेंगी, टेबल्स बनेंगी, बहुत सारी हमारे डोर्स बनेंगे, बहुत सारा वुडन वर्क होगा हमारे इन वुड्स से। तो इन वुड से हमने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर लिया फ्रॉम आर फॉरेस्ट एंड देन हमने उसका क्या किया, अपनी टेबल्स, चेयर्स, डोर्स, विंडोज़, टेबल, हमने बहुत सारी वुडन वर्क इससे किया। तो हमने अपना गुड्स प्रोड्यूस किया। देन नेचर फार्मिंग, यहाँ पर जो हमारे जो फार्मर है वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि उनको खाने के लिए मिल सके। तो वो किस पर डिपेंड है, नेचर फार्मिंग पर, यानी कि एग्रीकल्चर पर, जिससे हमें क्या होगा, कुछ खाने को मिलेगा। हम अपने इस पर वीट भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा हम जो है हमें खाने को मिलेगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो नेचर में हम उसको बना रहे हैं उसको आगे हम वो सेल भी करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। अब आ जाते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर पर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो है हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ को कवर्स करता है जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अदर अलग अलग फॉर्म्स में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लाइक अभी मैंने वुड का ही बताया था, वुड हमें प्राइमरी सेक्टर से मिली थी, नेचुरल प्रोडक्ट थी हमारी वुड क्या थी, हमारी एक नेचुरल प्रोडक्ट थी। अब वुड ये तो नहीं कि हम इंसानों ने ही वुड बना के रख दी, ऐसा नहीं है। वुड क्या है, वुड एक नेचुरल प्रोडक्ट है। वुड एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिससे हमने अपने टेबल्स बनाई हैं, चेयर्स बनाई हैं। तो वो क्या हो गई, जब भी हम अपनी टेबल्स बनाएंगे, मतलब हमने देखो हमने टेबल बनाई, बेड्स भी हमारे वुड से ही बनते हैं। तो ये जो टेबल है ये हमारी किससे बनी है, वुड से। और वुड पहले किस फॉर्म में थी, कुछ ऐसे स्टिक्स फॉर्म में, लाइक ऐसे ट्रीज से हमने कट की थी। वुड हमारी पहले ऐसी फॉर्म में थी, देन वो हमारी किस फॉर्म में चेंज हो गई, टेबल। वुड को हम पहले वुड पे क्या हम लेट सकते थे, नहीं। क्या हम वुड पे बैठ सकते थे, नहीं। ना ही हम वुड पे अपनी किताबें रख सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उसको ऐसी फॉर्म में चेंज किया गया है ताकि हम उस पर सो भी सकें, बैठ भी सकें, बहुत सारे काम है। क्या वुड से हम अपने घर का गेट कवर कर सकते हैं, अपने घर को कवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे। उसको बाद में चेंज किया गया है ऐसी फॉर्म में ताकि वो हमारे यूज़ आ सके। किस प्रोसेस से, बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चर मतलब उसको दोबारा से प्रोड्यूस करना आगे तक, मतलब हमारा वुड को हमने आगे बहुत अच्छे तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया। तो ये सब क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ही होते हैं। यानी कि अब आपको सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करके अलग अलग फॉर्म्स में प्रोड्यूस करते हैं। उसी को हम बोलते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर को हम एक और नाम से बुलाते हैं विच इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर्स। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर एसेंशियल। मतलब द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, मतलब वो प्रोडक्ट जो हमारा नेचर से प्रोड्यूस नहीं हुआ बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल। यानी कि हमें मिला तो हमें उससे ही है, नेचर से, लेकिन नेचर ने प्रोड्यूस नहीं किया था उसको, उस प्रोडक्ट को। जो हमने उस प्रोडक्ट से जो न्यू प्रोडक्ट हमने बनाया है वो नेचर ने फॉर्म नहीं किया था,
टेबल क्या नेचर ने फॉर्म की थी? नहीं। तो वो किससे हुआ था? कुछ प्रोसेसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उससे हुआ था। जैसे कि यार्न एंड क्लॉथ ऑफ वेविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। ये क्या होता है? यार्न एंड क्लॉथ मतलब हमारा एक कॉटन हमने ग्रो की, कॉटन हमने ग्रो की, उसको क्या हुआ? वो कॉटन एक प्राइमरी सेक्टर में आता है क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? डिपेंड नहीं मतलब किससे रिलेटेड है कॉटन? हमारी एग्रीकल्चर। कॉटन क्या है? एक हमारी एग्रीकल्चर है, मतलब हमारा प्राइमरी सेक्टर कॉटन को पहले हमने ग्रो किया होगा, उसके बाद क्या हुआ? वो सेकेंडरी सेक्टर में गई। सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ? कॉटन के कुछ कपड़े बनेंगे जो हम अपने समर्स में भी पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो वो क्या होता है? हमारी कॉटन से बनते हैं। कॉटन क्या है? हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर है। देन जो हमारी टी शर्ट है, टी शर्ट क्या है? हमारी टी शर्ट एक हमारी सेकेंडरी सेक्टर है। समझ में आया? नेक्स्ट सेक्टर है हमारा टर्शियरी सेक्टर। इस सेक्टर में क्या होता है? हमारी जो जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो सब किसके द्वारा की जा रही है? टर्शियरी सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स में हमने वुड कट की थी, अब वुड कट करने के लिए हमें कोई औजार चाहिए, मशीन चाहिए, कोई भी वेपन चाहिए, मतलब लाइक हमें चाहिए एक्स चाहिए, हमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, कुल्हाड़ी मतलब। तो ये सब किससे मिलेंगे? हमें टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर की हेल्प से हमने प्राइमरी सेक्टर में अपनी वुड को क्या किया? कट कर दिया। देन सेकेंडरी सेक्टर में हमें वुड से टेबल बनाने के लिए मशीन चाहिए थी, उसको घिसने के लिए, अलग अलग शेप्स देने के लिए, वो किसके द्वारा हुई? टर्शियरी सेक्टर। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स में, ये कौन करवाता है? हमारा टर्शियरी सेक्टर। अब हमारा जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट भी करता है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, मतलब हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की डेवलपमेंट में भी यही हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स है इसकी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, बैंकिंग एटसेट्रा। यानी कि हमने प्राइमरी सेक्टर से हमने वुड कट की थी, वुड कट की, उसको हमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होगी? ट्रांसपोर्ट की। तो वो ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो हमारा टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करा रहा है। तो टर्शियरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करा रहा है? हमारा ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग मतलब बैंक्स में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो ये बैंक्स क्या है? हमारा टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड बाय प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स। ये सब क्या है? ये सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कराते हैं सर्विस। यानी कि एक टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? हमें एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि एक तरह की हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक तरह की हमें जो टीचर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से याद रखने होते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं। तो वाई वी कॉल टर्शियरी सेक्टर अ सर्विस सेक्टर, वाई एंड हाउ एंड इन हाउ मैनी वेज डिड टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड अ सर्विस। तो ये सब क्वेश्चंस क्या है? ये हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, जिनकी हम प्रिपरेशन इसके बाद में करने वाले हैं। यानी कि इस हमारे जो पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में आपको एवरग्रीन की सेल्फ स्टडी से कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। लाइक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, हमारा इलाज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लाइक लॉयर्स हमारा केस लड़ते हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स क्या है? हमारी
includes economic activities involving extraction and production of natural resources. प्राइमरी सेक्टर्स में हमारा एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको आगे तक प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर कराता है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी सेक्टर का, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि लाइक हमारी वुड थी वो किसे प्रोवाइड कराई, हमारी वुड हमने कट की थी वो कहाँ तक गई, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है वुड क्या था, एक रॉ मटेरियल जो कि हमें नेचर से मिला था, तो प्राइमरी सेक्टर ने क्या किया, उसको प्रोवाइड कराया हमारे सेकेंडरी सेक्टर तक। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर ने उसको प्रोवाइड किया था वो उसको फिनिश्ड या इंटरमीडिएट यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल्स हमारे प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग, एंड देन सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम तीनों सेक्टर्स को हमने पढ़ लिया, अब इनको करते हैं कंपेयर। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. जो हमारी अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है हमारी प्राइमरी सेक्टर में, देन टर्शरी सेक्टर में एंड सेकेंडरी सेक्टर में भी, तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services, यानी कि प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें भी हमें क्या चाहिए, बहुत सारे पीपल चाहिए जो हमारे लिए वर्क करेंगे। वुड कट करने के लिए कौन चाहिए, सिर्फ हमें कुल्हाड़ी थोड़ी चाहिए, हमें कुछ पीपल्स की भी नीड है, कुछ पीपल की भी हमें नीड है, तो वो क्या करेंगे, हमारे पहले कुछ हमारे टर्शरी सेक्टर्स में, तीनों सेक्टर्स में क्या है, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हमारे काम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। जो अगला स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि हमारा जो हर एक हमारा जो हमारी तीनों सेक्टर्स में जो है कितना गुड्स हमारा प्रोड्यूस हुआ है और कितने पीपल उन सेक्टर्स में हमारे वर्क कर रहे हैं। In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. मतलब इकोनॉमी में क्या है, एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स डोमिनेंट हो सकते हैं टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, लेकिन जो अदर सेक्टर्स होते हैं वो इनसे बहुत छोटे होते हैं साइज में। अब हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज तो हमने पढ़ लिया कि हम उनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, मतलब गुड्स होते हैं हमारी चीज़ें होती हैं हमारी गुड्स, लाइक टी शर्ट, बिस्किट्स एंड बहुत सारी नमकीन, ये ब्रेड्स, क्या है, ये हमारे गुड्स हैं, चीज़ें हैं। देन सर्विसेज, जो हमें गुड्स को सर्विसेज वो कर रहे हैं तो वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज। ये कितने टाइप्स की होती हैं, ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। ये हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। फर्स्ट होता है हमारा फाइनल गुड्स एंड सेकंड होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो फाइनल गुड्स लाइक हमने कॉटन थी हमारी, कॉटन से हमारे पहले थ्रेड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, कॉटन से पहले हमारे थ्रेड्स बनाए जाएंगे। थ्रेड से क्या होगा, हमारी टी शर्ट बनाई जाएगी। अब थ्रेड्स क्या है, अभी थ्रेड्स पर हमारी जो है हमारी प्रोसेस जो है थ्रेड्स पर रुकी हुई है। थ्रेड्स के बाद क्या होगा, हमारी टी शर्ट बनेगी। देन थ्रेड्स टी शर्ट बनने से पहले जो हमारी थ्रेड्स थी वो क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड, यानी कि वो अभी हम थ्रेड्स को पहन सकते हैं, बिना उसकी टी शर्ट बने हम थ्रेड को पहन लेंगे नहीं। तो यानी कि जो हमारी अभी टी शर्ट है अभी वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, और हमारी टी शर्ट अभी जितनी भी आधी बनी हुई है वो हमारे पहनने के लिए नहीं है, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, यानी कि अभी उसमें और भी प्रोसेस हमारी करनी बाकी है। यानी कि थ्रेड हो गई, थ्रेड से बाद में टी शर्ट को हमारा क्या करना है, बनाना है, तो उसके लिए भी हमारी प्रोसेस रह रही है, तो उसमें भी और प्रोसेस लगेगी, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
एंड फाइनल गुड क्या होगी, हमारी टी शर्ट जिसको हम पहनेंगे तो वो क्या एक फाइनल गुड जो हमारी यूज़ के लिए रेडी रहती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, एक फार्मर है जो हमारा, हमने पहले प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, वीट को ग्रो किया। वीट ग्रो करने के बाद क्या हुआ हमारा, हमने वीट को कट किया, तो वो क्या था हमारा प्राइमरी सेक्टर में हमने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइट करके एक गुड प्रोड्यूस किया। उसको क्या होगा, हम सेकेंडरी सेक्टर को एज अ रॉ मटेरियल हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड कराने के बाद क्या होगा, उसमें वो सेकेंडरी सेक्टर वाले लोग होंगे वो उसको क्या करेंगे, उसको पहले तो हमारा फार्मर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में हमारा वीट को सेल करेगा। वीट क्या होगा, हमारा एक प्राइमरी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, तो वीट क्या होगा, हमारा एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो हमने जो प्राइमरी सेक्टर में हमने जो अपनी वीट को हमने ग्रो किया था, वो हमारा क्या है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो कि हमें किससे मिला, हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से। तो प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा क्या है, वीट, जिसको हमारा जो फार्मर है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि हमारी जो फ्लोर मिल्स होती हैं जहाँ पर हमारा गेहूँ को पीसा जाता है, यानी कि जो किसान है उसने अपने गेहूँ को कहाँ पर, किसान ने अपने गेहूँ को बेच दिया कितने रुपए में, 8 रुपये किलो में। उसने 8 रुपये में अपना जो है गेहूँ बेचा। फिर जो फ्लोर मिल्स है वो क्या करेंगी, अपने उस गेहूँ को पीस देंगे। पीसने के बाद क्या बन जाएगा, उसका आटा। आटा क्या है, आटा एक इंटरमीडिएट गुड है। क्या एक इंटरमीडिएट गुड है, एक बिस्किट कंपनी के लिए क्या होगा, वो एक मतलब उस आटे को तो वो बिस्किट कंपनी में बेच देंगे, वो कंपनी जो बिस्किट्स बनाती है, लाइक फैक्ट्रीज हो गई, हमारी फैक्ट्रीज भी हमारी बिस्किट्स बनाती हैं, तो उस कंपनी में वो उसको बेच देंगे। देन उस कंपनी में बेचने के बाद क्या होगा, तो बिस्किट कंपनी के लिए आटा क्या एक फाइनल गुड है, नहीं, आटा बिस्किट कंपनी के लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। क्यों, क्योंकि अभी आटा तो दिया है, उससे बिस्किट हमारा बन गया। क्या आटा हमारा बिस्किट है, नहीं, बिस्किट बनाने के लिए उसमें आगे और भी प्रोसेस करनी है। मैं आटे में बिस्किट बनाने के लिए आटे को और भी प्रोसेसेस हमारी उसमें लगेंगी। तो जो बिस्किट कंपनी को जो फ्लोर मिल्स थी, उन्होंने कितने रुपए में आटा बेचा, 10 रुपये में बेचा। देन जो बिस्किट कंपनीज हैं उस आटे को यूज़ करेंगी, और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो वो हमारी यूज़ करेंगी, लाइक शुगर एंड ऑयल, चीनी और तेल। चीनी की जगह वो शहद भी ले सकते हैं, क्या बनाने के लिए, बिस्किट के पैकेट्स बनाने के लिए। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर, मतलब हमारा हमने 1 मिनट, हमने हमारा फ्लोर लिया, फ्लोर प्लस हमारा शुगर हो गई प्लस ऑयल, इन तीनों से हमें क्या मिलने वाला है, हमारा बिस्किट। दैट्स क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल। तो ये क्या हुआ, हमारा बिस्किट का पैकेट बन जाएगा इससे। देन जो बिस्किट्स बन जाएंगे वो हमारे मार्केट में सेल होंगे कंज्यूमर तक, कितने रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में। मतलब मान लो उस जो हमारी जो बिस्किट की कंपनी थी उसने 4 पैकेट बनाए, कितने पैकेट्स बनाए, 4 पैकेट्स उसने बिस्किट के बनाए, और वो 4 जब तैयार हो गए उसको उसने उन 4 पैकेट को मार्केट में बेचा, कितने रुपए में, चारों को बेचा 60 रुपीज़ में। 60 रुपीज़ में मतलब एक पैकेट कितने का है, 15 रुपये का। एक पैकेट हमारा 15 रुपये का है बिस्किट्स। अब जो वो बिस्किट था वो तो हमारा फाइनल गुड था जो हमारे कंज्यूमर तक पहुंचाया गया। क्या हमने सीधा आटा ही पहुंचा दिया था कंज्यूमर तक,
क्या हमने आटा और चीनी और तेल पहुँचा दिया था हमने कंज्यूमर तक? नहीं ना, क्योंकि वो एक पूरी तरह से यूज़ करने के लिए नहीं था, किसी को देने के लिए नहीं था, उसमें अभी और भी प्रोसेस बाकी थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने एग्स लिए, हमारा फ्लोर है, शुगर है, बटर है, इन सब से क्या बनेगा? हमारा फाइनल गुड बनेगा विच इज़ अ कप केक। तो ये जो प्रोडक्ट्स थे, एग, फ्लोर, शुगर एंड बटर, तो ये सब क्या है? हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में दिए जाएंगे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में हमारे दिए जाएंगे, लाइक फैक्ट्रीज़ में। इसमें कहाँ दिए गए? कपकेक शॉप पर दिए गए थे ये इंटरमीडिएट गुड्स। तो इनसे क्या हुआ? इन चारों चीज़ों को मिलाकर क्या बना हमारे ये कपकेक्स। तो ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड में इनमें भी पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड नहीं होती पूरी, अब इनमें और मैन्युफैक्चर किया इनको, तब जाके हमें ये कपकेक्स मिले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।